हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में दिखाऊंगी। तो नर्सिंग केयर प्लान का ये फ्रंट पेज है। इस पे जैसे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो 1 2 3 बनता है। तो 3 4 जो नर्सिंग केयर प्लान बनता है उसके पहले क्या करते हैं, बड़े से इसे लिख देते हैं। तो क्या इससे अच्छा लगता है देखने में। फिर उसके बाद जिस टॉपिक का नर्सिंग केयर प्लान बनाना रहता है उसका फ्रंट पेज ऐसे बनाते हैं और कॉलेज का नाम डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, नर्सिंग केयर प्लान का जो टॉपिक होता है इसको डालते हैं, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, सबमिटेड ऑन डालते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान का फिर ये क्या करते हैं, शुरू करते हैं पेशेंट डाटा। पेशेंट डाटा में हम पूरा पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, रिलीजन क्या है, मतलब सारा डाटा लेते हैं। उसके बाद में चीफ कंप्लेंट लिखते हैं कि पेशेंट जो है कंप्लेन क्या कर रहा है, पेशेंट को जो डिजीज़ हुई है उसका कंप्लेन क्या है। तो हमारा ये नर्सिंग केयर प्लान जो है एपीएच पे है, एंटीपार्टम हेमरेज पे है, जो कि ओबीजी का सब्जेक्ट है। और फिर चीफ कंप्लेंट के बाद क्या करते हैं हम, पेशेंट डाटा के बाद चीफ कंप्लेंट के बाद हम लिखते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री, मतलब पेशेंट को प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है। तो प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट टाइम में उसका कोई सर्जरी तो नहीं है। फिर पास्ट हिस्ट्री लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली का क्या हिस्ट्री है। उसके बाद में फैमिली चार्ट बनाते हैं कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो मेंबर का एज क्या है, पेशेंट से हर एक मेंबर का रिलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है सारे का, उसके बाद फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री के बाद फिर पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं कि पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री क्या है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन के बारे में लिखते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, मैराइटल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम। इतना सारा डाटा लेने के बाद फिर फिजिकल असेसमेंट लिखते हैं। फिजिकल असेसमेंट जनरल अपीयरेंस हो गया, वाइटल साइंस हो गया, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम हो गया, इसमें स्किन आता है। उसके बाद में नील पूरा हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं, नील, हेयर, हेड, आई सारा। उसके बाद में ईयर हो गया, नोज हो गया, माउथ एंड फेरिंग्स हो गया, इन सब के बारे में लिखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब करते हैं। उसके बाद में नेक हो गया, कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ब्रेस्ट एक्जिला हो गया, एब्डोमिनल हो गया। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो गया, रेक्टम एंड एनएस हो गया। अब इधर फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन की, पेशेंट का जांच क्या क्या हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम इन्वेस्टिगेशन में मैं बहुत कम लिखी हूँ, मतलब बहुत सारा लिखते हैं। उसके बाद में मेडिकेशन क्या क्या पेशेंट का चला है। उसके बाद लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, 5-6 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। उसके बाद एनसीपी, इसे नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पे बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद उसके बाद में अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। उसके बाद फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में फिर हम लिखते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान है। उसके बाद सेकंड नर्सिंग केयर प्लान में सेम वैसे ही बनाते हैं। असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, गोल क्या करते हैं उसको लिखते हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। फिर ये थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसमें भी वही सेम बनाएंगे। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मेरा हो गया एपीएच पे नर्सिंग केयर प्लान।